अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यार भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद हो गया है। कैसे हुआ है ये आपको बताएंगे। दूसरी खबर, खान ने मुज़ाकराती टीम को बुला लिया है। कहाँ बुला लिया है, किस लिए बुलाया है, ये आपको तफसील से बताएंगे। और तीसरी खबर कि चोरी शुदा मैंडेट वापस। किसका मैंडेट, ये आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। बड़ा अहम व्लॉग है, पूरा देखिएगा और ये नोट कर लीजिएगा। जो आज बता रहा हूँ ये सेम टू सेम हकीकत के बिल्कुल करीब करीब ये आपको व्लॉग लेके जाएगा। पहली चीज़, मियां शहबाज शरीफ पर कैसे अदम एतमाद हुआ, वो उसकी पार्टी के अंदर आज जब नोटिफिकेशन जारी हुआ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, वो किस लिए किए, वो इसलिए किए गए कि शहबाज शरीफ को वो वज़ीर आज़म बना दिया जाए जिसके पास सिवाय वज़ीर आज़म लिखने, पढ़ने और बोलने के अलावा उसके पास कोई इख्तियारात ना हो। तमाम इख्तियारात निचली सतह पर शिफ्ट किए जाएं नायब वज़ीर आज़म के पास, और इसहाक डार तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अपनी पॉलिसियाँ जो हैं वो बना सकें। वो इसलिए किया गया कि ये बड़े मियाँ साहब का हुक्म है। बड़े मियाँ साहब को आपने बड़े चाहों से बुलवाया, वहाँ से लेके आए। जब जहाँ पहुँच गए तो मियाँ साहब को लगता है कि बजाय मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाने के मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी सीवी पेश कर दी है। तो ये चीज़ें अंदर पार्टी के अंदर और फैमिली के अंदर बड़े ज़ोर और बड़ी शिद्दत से गर्दिश कर रही थी। ये होना था, सबसे पहले उनको पार्टी सदारत से पीछे हटाया गया, फिर अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार को बना दिया गया। अब मज़ीद जो पार्टी के अंदर सोच चल रही है वो ये है कि उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाए, हीरो से ज़ीरो कर दिया जाए। ये याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके चंद दिनों के अंदर ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। आपको पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा था। और आपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बात सही है या गलत, क्योंकि अब जो पार्टी के अंदर जब इस तरह की चीज़ें खंचत आनी शुरू हो जाती है तो पार्टी के ऊपर समझे कि ज़वाल आना शुरू हो जाता है। जब पार्टी मुतहद होती है तो तमाम चीज़ें स्मूथली बिल्कुल एक लाइन में एक मशवरे के साथ चलती हैं। जब पार्टी के अंदर डिवाइड हो जाएं लोग, पार्टी के अंदर डिवाइड शुरू हो जाए तो उस पार्टी का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाता है। इसी के साथ साथ दूसरी खबर, बहुत बड़ी खबर है, खान ने मुज़ाकराती टीम को बुलवा लिया। मुज़ाकराती टीम को बुलवाया और उसमें TOR तय किए जाएंगे कि क्या TOR क्या होने चाहिए। जो हमारे सुनने में आ रहा है कि TR के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो खान साहब बरमला कह भी चुके हैं, कि जितनी भी लेडीज़ इस वक्त जेलों के अंदर हैं PTI की, उनको फिल फौर रिहा किया जाए। जो जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। ये बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि PTI के साथ
जो हुकूमत ने की है इन 2 सालों में, वो कोई भी खान तो क्या कोई भी हो वो बड़ी मुश्किल से एतमाद करेगा। अब वो इसके ऊपर पूरा पीटीआई जोर लगाएगी कि हमारे जो टीओआर बने सबसे पहले उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो, उनके अमल दरामद हो, उसके बाद आगे बात को बढ़ाया जाए। क्योंकि जब तक एतमाद एक दूसरे से पे होता है तो सारे काम ठीक होते हैं। अब 2 सालों के अंदर हुकूमत ने वो काम किए हैं जो मुल्क को उस नहद तक उन्होंने पहुंचा दिया है कि अब मुल्क को ठीक होने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। पीटीआई को जितना दीवार से लगाया गया, मेरे ख्याल में इससे पहले तारीख के अंदर किसी के साथ ऐसा घिनौना खेल नहीं खेला गया सियासत के अंदर। क्यों कि उनको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई लेकिन वो नहीं टूटे। खान को माइनस करने की कोशिश की गई, वो ना हो सके। खान को अवाम के दिलों से निकालने की कोशिश की गई, वो ना निकल सके। उसके बयानिए को डैमेज करने की कोशिश की गई लेकिन ना हो सका। बट अभी जो है, अभी खान अपनी एक हकीकत बन चुका है। खान एक हकीकत है, ये कोई माने या ना माने। खान के अलावा हुकूमत चलाना इतना आसान नहीं होगा जितना माजी की हुकूमतें चला करती थी। वो ख़ास तौर पे जिस हुकूमत पे फॉर्म 45, फॉर्म 47 की जैसे संगीन इल्ज़ामात हों, तो वो हुकूमत इतनी तकड़ी अपोजिशन के सामने बड़ी मुश्किल से टिकेगी। उसको संभालना इस हुकूमत के बस का काम नहीं होगा, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा मेरे ख्याल में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेप लिया गया है वो भी शायद इसी सोच की एक कड़ी है कि शायद मियां शहबाज शरीफ इस चीज़ को हैंडल न कर पाए, इसलिए अब इसहाक डार साहब को कमांड देने का सोचा गया है पार्टी की तरफ से। तीसरी खबर ये है और बड़ी धमाकेदार खबर है कि मैंडेट वापस किया जाए। पीटीआई ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि चोरी शुदा मैंडेट वो फ़ौरन वापस किया जाए, उसके बाद आगे मुज़ाकरात होंगे। फॉर्म 47 वाले लोगों को, जिनके फॉर्म 47 हैं, वो प्रॉपर उनको टर्मिनल के अंदर देखा जाए। जिसका हक है उसको पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए, जिसका हक नहीं है उसको पार्लियामेंट से बाहर होना चाहिए। ये चीज़ें जो अभी सियासत के अंदर अभी पीटीआई लेके आ रही है, मेरे ख्याल में ये जो मौजूदा सेटअप है उसके लिए लम्हा फ़िक्री है। और अभी जब ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा ट्रिब्यूनल के अंदर, तो इसका दिफा करना ख़ासा मुश्किल नज़र आ रहा है। क्योंकि फॉर्म 45 एक वो फॉर्म है जो बेसिक फॉर्म होता है, जिसके ऊपर तमाम एक सरकारी प्रिजाइडिंग अफसर या डिप्टी प्रिजाइडिंग अफसर के साइन नहीं होते। उस पर जितनी जमातें, जितने कैंडिडेट्स उस पोलिंग स्टेशन पे, उस हलके में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, वो तमाम उनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनके ऊपर साइन होते हैं। जब हर पोलिंग एजेंट के साइन होते हैं तो उन तमाम को चेंज करना ख़ासा मुश्किल होता है। तो अब इस चीज़ को, सारे सिनेरियो को देखते हुए हमें लगता है कि अब फॉर्म 45 अपनी धाक जमाने जा रहा है। फॉर्म 47 की हुकूमत आने जा रही है। फॉर्म 47 की धूम मचने जा रही है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।